उसकी। देख दो वो कैसी हंस रही है, देख तो अभी उसकी फूल टोपरी जैसी लगी हुई है। फूल टोपरी मेरी मम्मी का तो काम ही पूरा नहीं होता। हमारा तो फिर भी मांग रहे हो। हमारा बहुत कम धन भी अपने गांव का वीडियो में बहुत दिनों के बाद। तो ताऊ जी ने मुझे अपनी तरफ से एक आइसक्रीम फ्री दी है। तो 28 किलो वजन मम्मी के पास है और 26 किलो वजन मेरे पास। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गाँव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से और अभी मेरी तैयारी हो रही है खेतों में जाने की। तो मौसम की बात करी जाए तो अभी हल्की हल्की धूप लगी है और बाकी पूरी जगह हरियाली आ गई है। अब पूरे खेत हरे भरे हो गए और मैं मम्मी के साथ आई थी और मम्मी वहाँ पहुँच गए और मैं इतने पीछे हूँ। तो पहले फटाफट माँ के सामने चलते हैं, फिर आगे का व्लॉग तब बनाएंगे। तो अभी मैं और माँ पहुँच गए खेत में और हम इस साइड आए हैं, तलिया साइड। तो आपको पीछे दिख रहा होगा स्कूल भी और हमारा प्यारा सा तलिया मार्केट भी। तो हमारे लिए तो हमारा प्यारा ही तलिया मार्केट है, बाकी आप लोगों को पता होगा कि कैसा मार्केट है। तो मैं और माँ आ रखे और हम उस खेत में आ रखे जिसमें हमने मिर्चियाँ बो रखी है। तब आप लोगों को मिर्ची के पौधे भी बताते हैं कि कितने बड़े हुए और इनमें क्या काम करना है और किस लिए आ रखे हैं हम वो भी बताते हैं। तो इतने बड़े पौधे हो गए हैं मिर्ची के, अब तो दिखने लायक हो गए, नहीं तो दिख भी नहीं रहे थे, केवल 2-2 पत्तियाँ खिली थी। तो इनमें वैसे घास फूस कम आई है, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे करना है, बस हाथ से ही करना है। मम्मी भी हाथ से कर रही है। मम्मी ने तो कुदाल भी पकड़ रखी है, लेकिन मुझे बोल रही है बस हाथ से ही करना, बस ऐसे ऐसे, बस ऐसे ऐसे। तो पता नहीं ऐसे करके क्या होगा, पर झाड़ तो दिखे ही नीचे। तो झाड़ के तो कोई कोई पेड़ है, जैसे एक ये भी रहा जो इतना बड़ा दिख रहा है, और बाकी वैसे थोड़ी बहुत मिट्टी ऐसे करेंगे, जो झाड़ उग भी रही होगी वो मिट जाएगी, है ना। और बारिश का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन बारिश की तो बूंदें भी नज़र नहीं आ रही। पता सुबह थोड़ी बहुत हुई भी थी, थोड़ी बहुत हुई भी क्या मतलब थोड़े छींटे वगैरह पड़े थे और फिर बंद हो गई। और अब इतनी कड़क धूप लग गई है, अब मेरे समझ नहीं आ रहा वीडियो कैसे बनाऊँ, फ़ोन को कैसे अटकाऊँ और कैसे आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं कैसे करती हूँ काम। नहीं तो लोग बोलते बोल तो काम ही नहीं करती, बस वीडियो बनाती रहती है माँ। करुण छुमी काम। देखो मेरी मम्मी तो और तेज है, कैमरे के सामने तो सदैव झूठी बोलेगी। तो यहाँ पे आज दीदी उनके खेत में धनिया निकाल रहे हैं। तो आप धनिया की जड़ें क्यों काट रहे हो? अरे इसमें मिट्टी है। अच्छा, मिट्टी भी ले जाओ ना घर में। नहीं मिट्टी क्यों ले जाए हम? यहाँ खेतों की अच्छी मिट्टी है ना। नहीं गंदी मिट्टी है, वो यहीं रहेगी। अच्छा, धनिया पक गया अच्छे से? हाँ बस पक गया। अच्छा पक गया ना, हमें भी देना, ठीक है। तुम्हारा कितना है? हमारा तो है, फिर भी मांग रहे हो। हमारा बहुत कम धनिया है, खराब हो गया। तो हमें दे दो उसको। हाँ, तो इसका क्या करोगे जब हम दे देंगे तुम्हें? इसका क्या करोगे? हाँ, हम सब्जी में डालेंगे, मसाले बनाएंगे। मसाले बनाएंगे। इतना ही धनिया है आपका क्या और भी है? इतना ही है हमारा। ज्यादा है ना? हाँ इतना ही है बस। अच्छा, अच्छे बीज हो रखे धनिया पे? बहुत अच्छे। अरे भूरा भूरा कब होगा? भूरा भूरा। हाँ, भूरा में पसो सूखने के बाद। सूखने के बाद आए। तो अभी तो इसके बीज, धनिया के बीज हरे भरे दिख रहे हैं, लेकिन सूखने के बाद थोड़ा ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं और बीज अच्छे हो रखे हैं धनिया के। और बाकी धनिया का खेत तो बहुत छोटा है, लेकिन धनिया निकालने वाले ज़्यादा दिख रहे हैं। उधर भाभी भी है, माँ भी है और दीदी भी है। तीनों की तीनों एकदम छुयाल है। बातें करने की वजह से तीनों यहीं पे इकट्ठा हो रखे और पहले घूमे फिरे और फिर आराम से यहाँ तीनों यहाँ काम कर रहे हैं। और काम तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन बातें जरूर हो रही है इन तीनों की। वही तो देखने वाले जब सुनेंगे बातें तो बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अरे जैसे कैमरा खुल रहे हैं ना, फिर चुप हो जा रहे हो और कैमरा बंद हो रहा है, पता नहीं कौन कौन सी बातें कहाँ कहाँ की बातें कर रहे हैं। और फिर मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया, फिर तीनों के तीनों चुप हो गए।
तो इस साइड आके बहुत लोग मिल जाते हैं, 3 लोग तो यहीं पे मिल गए और अब थोड़ा ऊपर और जा रही हूँ, वहाँ भी और ज़्यादा लोग हैं और सब अलग अलग काम कर रहे हैं। तो अब सबके सामने आते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। वैसे भी अपने गांव का वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, तो अपने गाँव के सभी लोगों से मिलाते हैं आपको, जितने लोग यहाँ आ रखे हैं। तो जहाँ मैं आ रखी हूँ इस जगह को घट्टू बोलते हैं। वैसे भी मैंने बहुत बार दिखाया है, लेकिन फिर से बता रही हूँ कि मैं घट्टू में आ रखी हूँ। तो दादी भी यहाँ पे लहसुन की गुड़ाई कर रही है। गोड़ डाल दादी, गोड़ डाले। झाड़ तो नहीं है बेटे? बढ़िया हुई लहसुन है, बढ़िया हुई लहसुन है, लहसुन बढ़िया हुई मिलवा ले, बढ़िया हुई ना? अच्छा जरा हाय कह, हाय कह दो, हाय कह दो इनके, हाय टाटा टाटा। हाँ तो दादी भी अपने काम पे लगी, अब उन्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाय तो दादी को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, दादी अपने काम पे लगी है। अब दीदी उनके खेत में जाते हैं। दीदी क्या काम कर रही है वहाँ? तो दीदी के खेत में तो कुछ नजर नहीं आ रहा, घास उपाड़ रहे हो। दीदी खेत में क्या नजर आ, दीदी कुछ नहीं खानी। तो क्या लगाया था आपने इस खेत में? अरे रे मूला पूछो सवे रे ये पालू खाना। हाँ पूछो ने भाइयो। हाँ अब क्वाद बुतना ले। अच्छा क्वाद रोड खोला। हाँ हाँ। बस तो दीदी उन्होंने इसमें मूली पालक वगैरह पता नहीं क्या क्या बोया था। अच्छा धनिया और पालक बोया था, तो उसे और निकाल के ले गए और अब ये घास ले जा रहे हैं अपनी भैंसों के लिए, हरी भरी घास। तो उनके पैरों में दर्द होता है, तो इसलिए वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाते पैरों की दर्द की वजह से। दवा बता दिया, दवा लेकर आए, संधि सुधा ले ना। और था क्या होंदो? और था लेकर आए बोल है वही तो दीदी के लिए एक अच्छी सी दवाई लेके आना। गए शोकन हो तुम फिरे जा पानी हम गए पंजरा पानी वही तो पंखा हो तो हम गए हवा बड़ी और तभी कुटू उन पीड़ा होनी, आता भी कुटू पीड़ा होनी। वही तो जो बीच को कुटू पीड़ा दवाई नहीं बोल, वही तो ताज जो सोला। हां तब भल्ली का मालिश कर रहा है। हां तो दीदी ने अब ये घास वगैरह निकाल लिया और अब इसमें वो कुछ टाइम बाद या तो मिर्ची लगाएंगे या तो बल वो कोदा बोएंगे। तो चलो आप अपना काम करो और मेरी मम्मी मुझे अब आवाज मार रही है। अब मेरी मम्मी की बातें पूरी हो गई होंगी ना, तो अब मुझे बुला रही है। तो वही था, अब वो तीनों की बात पूरा होगी ना, वही था। अब मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि मम्मी बुला रही है। तो अब अपने खेत में जाते हैं या दुकान में जाना है, तो अब चलते हैं। तो दीदी भी लहसुन को गोड़ रही है। तो लहसुन ही है ना? हाँ ये लहसुन है, ये धनिया है। लहसुन और धनिया ये है धनिया ये ऐसे। जम दीदी की सर देखता कितने फूल टोपरी बनी हुई है। यहाँ सारा चूहा मतलब मूसा लगा हुआ। धनिया का पूरा हुआ, जम दीदी दिखे भी नहीं रही है, उनकी दांत भी पकड़ी हुई है, दांत भी उनकी सब मतलब इधर उधर चले गए। वहाँ खेत के अंदर है तो मुँह से ले गए उसको। तो उनके खेत में बस चूहा घुसा, उनके दांत ले गया बल चूहा सारा। धनिया है। हाँ अरे सारे दांत भी ले गए, तो आपके दांत भी ले गए सारे चूहा, मुँह से ले गए दांत। हाँ? उसकी देख दो वो कैसी हंस रही है, देख तो हंस रही है। वहाँ देख तो मुँह भी अच्छा से धोया होगा कि नहीं धोया होगा। बेइज्जती मत करो यार तुम दीदी की। अच्छी दीदी बहुत सुंदर लग रहे हो आप। सर भी उसकी फूल टोपरी जैसी लगी हुई है, फूल टोपरी। हाँ? ना उनकी सर भी देखो तो कितनी फूल टोपरी बनी हुई है, फूल गई सारा मतलब बाल। अरे उनकी स्माइल ही खतरनाक है यार, जब वो हंसते हैं तो कैसे कैसे घायल हो जाते हैं। तो चलो आप अपना काम करो, हम आगे बढ़ते हैं। और मेरी मम्मी का तो टाइम ही नहीं होता। तो यहाँ पे भाभी भी लगी है लहसुन की गुड़ाई करने पे। तुम्हारे पुंगड़े में भी आया मूसो सारा गणेश जी साहब खाएगी। तो दीदी के दांत तो नहीं लाए ना मूसो आपके खेत में? दीदी के दांत वापस कर देना। वही तो दीदी दांत है तो वापस कह दिया उधर, आप न लगाए तुम दीदी दांत उधर। वही तो हाँ वापस करे उधर। तो अब सभी लोग अपने काम पे लगे, अब ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अब चलते हैं।
तो यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत ही मिर्ची बो रखी थी, तो उसका थोड़ा बहुत काम हो गया है। और अब मैं और मम्मी दुकान में जा रहे हैं, हमने वो नमक लाना है जो मोटा वाला नमक होता है। तो अभी दुकान में चलते हैं और मैं और मम्मी जा रहे हैं। मकाती किलोग्राम दुकाटा तो 50 किलो नमक आता है एक कट्टे में, तो आधा आधा करके लाएंगे। 25 किलो मम्मी लाएगी और 25 किलो मैं लाऊंगी। और धूप भी इतनी तेज़ लग रही है, नमक भी इतना भारी होता है, पता नहीं कैसे जाएंगे। आ जा मम्मी। और मेरी मम्मी का तो काम ही पूरा नहीं होता। तो अभी हम ताऊ जी उनकी दुकान में आ रखे और हमने यहाँ से नमक का कट्टा ले जाना है। तो ये कितने किलो का होता है ताऊ जी? 50 में। तो 50 किलो का है। आधा मम्मी ले जाएगी और आधा मैं। मक्का दूसरा थैला। तो अब इस कट्टे के फटाफट से 2 हिस्से करेंगे। दिखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन उठाने में बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। तो पहले मम्मी के लेवल मेहंदी लानी है, मम्मी के बालों पे लगानी है मेहंदी, है ना? दे पैसा दे देना। अरे पहले ये बाँट कह देनी, तभी लो ला मेहंदी भी और चीज़ में। तो ताऊ जी ने मुझे अपनी तरफ से एक आइसक्रीम फ्री दी है, तो धन्यवाद ताऊ जी आइसक्रीम देने के लिए। अभी वो शैम्पू गिनने पे लगे। और ताऊ जी उनके घर में अच्छे अच्छे चिड़िया के घोंसले भी बने। वो कन खोलना चाहिए वो अग बिचार इन्हें भी थी तो मैं और मम्मी दोनों लेके आ गए कट्टे। और वैसे हमने नापे नहीं, पर शायद मम्मी में थोड़ा ज़्यादा है। मम्मी में 27 किलो ऐसा होगा और मेरे में 22 या 23 ऐसे होगा। और 5 किलो चीनी और 1-2 किलो सब्जी भी है। तो बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, नमक भी भारी हो रहा है और ऊपर से चीनी भी है 5 किलो। और बहुत ज़्यादा थकान भी लग गई। और अभी कोई आ भी नहीं रहा हमारी किस्मत से कि जो थोड़ा हेल्प करे इस चीनी को ले जाने में। और मम्मी को तो थकान लग गई, मम्मी ने यहाँ पे रेस्ट करने के लिए नीचे रख दिया। अब मैं भी रखती हूँ। तो 28 किलो वज़न मम्मी के पास है और 26 किलो वज़न मेरे पास है। इतना ही हो रहा ना। तो इतना ले जा रहे हैं। और इतनी तेज़ धूप लगी और थकान भी। और एक आइसक्रीम भी लाए थे, मुझे तो ताऊ जी ने दी थी और मम्मी के लिए हम लाए थे। और वो तो पता नहीं कब खाई, कुछ पता ही नहीं चला। और पानी की प्यास ज़्यादा लग रही है और धूप भी ऊपर से, कोई आ भी नहीं रहा। कोई आता तो थोड़ा हेल्प हो जाती और फिर जल्दी घर भी पहुँच जाते। लेकिन कोई बात नहीं, पहुँच जाएंगे आराम से। अभी टाइम 11 बज रहे हैं, तो आराम से पहुँच जाएंगे। 11:30 तक तो घर पहुँच ही जाएंगे। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं। और जब हम दिन में तलिया से आए थे उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। बहुत ज़्यादा थकान भी लग गई थी, फटाफट खाया पिया और फटाफट से सो गई। और अभी मेरी तैयारी हो रही है गाय के साथ जाने की। आज तो सुबह गाय के साथ पापा आए थे और अभी मेरी तैयारी हो रही है। तैयारी क्या मतलब, आ गई मैं गाय के साथ आधे रास्ते तक और वहाँ से मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आज फिर से जहाँ हमारी गाय भैंसे चरने जाती थी वहाँ पूरी आग लग गई है। पूरा धुआं हो रहा है। धुएँ की वजह से अच्छे से आँखें भी नहीं खुली है। तो एक बार मैं आप लोगों को बताती हूँ कहाँ लगी आग, या आग के नज़ारे भी देख ले। हम लोग तो देख रहे हैं, आप लोग तो पूरी आग लग गई है। वहाँ से लेके पूरा वहाँ तक जहाँ पशुल गांव है, पूरा वहाँ तक आग लग गई है। पता नहीं आग लगाने वालों को भी क्या मिलता है। और ये आग भी पता नहीं कितनी बार लग जा रही है। कुछ टाइम पहले लगी भी थी यही आग और फिर से लग गई और पूरा काला काला धुआं पड़ गया है। कल तक हमारी गाय भैंसे वहाँ चरने जाती थी, लेकिन आज पूरा काला पड़ गया। अब देखते हैं किधर ले जाएंगे। थोड़ा बहुत बचा है, उधर ही ले जाना पड़ेगा गाय भैंसों को, नहीं तो पूरा काला पड़ गया। पता नहीं आग लगाने वालों को क्या मिलता है। आग लगाने से पहले ही घास की इतनी कमी है, ऊपर से बारिश नहीं हो रही। और जितना थोड़ा बहुत गाय भैंसों के लिए चरने के लिए था भी, उसमें भी उन्होंने आग लगा दी है। पता नहीं क्या मिलता है लोगों को आग लगाने से। तो अभी मैं गाय के साथ बैठी हूँ और टाइम भी 6:30 हो गया। अब घर ले जाने का टाइम भी हो रहा है और ब्लॉग भी ठीक ठाक ही बन गया। तो अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। और यहाँ पे मेरा कबरा भी बैठ रखा है। एक कभी ना दिन अभी सुन रहा है मेरी बातें, बल क्या बोल रही है। तो अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।